भाजपा गवर्नमेंट से एक बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचा कि भाजपा उत्तर प्रदेश में बदमाशी ख़त्म हो गई। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश से बदमाशी ख़त्म हो गई। ये बहुत बड़ा काम करा। आपने बदमाशी की बात की, विपक्ष कह रहा है कि गुंडागर्दी बढ़ गई। नहीं, गुंडागर्दी नहीं बढ़ी, गुंडागर्दी ख़त्म हो गई। अखिलेश की सरकार में जो गुंडे जिनकी पुलिस तलाश में रहती थी, वहाँ पे हमने थानों में बैठे हुए देखा। कोतवाली में सिफारिश करते थे दूसरे बदमाशों की। ये बिल्कुल गलत है। वो बदमाशी ख़त्म हुई उत्तर प्रदेश से। अच्छा, आपने इतनी सारी सरकारें देख ली, आपने बहुत सारी सरकारें देखी, ईद देखी, बकरीद देखी, दिवाली देखी, होली देखी, क्या देखा आपने इन जितने करीब करीब आप 50 के ऊपर हैं, कितनी सरकारें देखने के बाद आपको इन सरकारों में उन सरकारों में क्या अंतर समझ में? ये उन सरकारों में इन सरकारों में अंतर रहा। एक तो हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ जी, ये सबसे बड़ी मेन समस्या है कि इस सरकार में हिंदू मुस्लिम झगड़ा ना हुआ। लेकिन जो सरकार है, जो कार्यकर्ता, जो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, वो सब अपने अपने उसमें दिखाते हैं। लेकिन इसमें इस सरकार में झगड़ा नहीं हुआ। ये बहुत खुशी की। देखिए, दो सरकारें ऐसी हैं, एक बहन जी की सरकार, उसमें भी कभी झगड़ा नहीं होता, वो भी बहुत अच्छा चलाती है। और ये चलाए समाजवादी की सरकार तो पहले से ही लोग जानते हैं। यहाँ तो नेता का तो काम ये है कि हिंदू मुस्लिम कराना, झगड़ा कराना, वोट लेना, उसके और समाजवादी ही सरकार में झगड़ा हुआ। वहाँ पे नाम है मुजफ्फरनगर में कितना खतरनाक, और वो अपने ठाट ले रहे थे। वो ठाट ले रहे थे और यहाँ मुजफ्फरनगर में आपस में भाई लड़ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। ये कितना बहुत बड़ा खतरनाक है ये। हाँ, ये बात समझते। लेकिन एक बात ये भी सर है ना, जिस तरह का टीवी डिबेट की बात करें, आप देखते हैं मौलाना हो, पंडित हो, किस तरह लड़ते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो लड़ते हैं, वो अपनी अपनी वो करते हैं। ये तो सब राजनीतिक नेता होते हैं। ये तो मैं कुछ मौलाना समाजवादी की तरफ, तो बहुजन की तरफ, कुछ बीजेपी की तरफ, ये तो उनका अपना है। लेकिन जनता उन्हें इस नज़रिए से नहीं देखती। अच्छा, जमीन की हकीकत माने तो कुछ अलग है। अलग है। ये तो सब उनके होते हैं, कोई किसी का होता, कोई किसी का होता, ये कुछ नहीं। ज़मीन की जो जुड़ा हुआ ज़मीन से होगा, वो इस चीज़ को नहीं देखेगा। लेकिन एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहेंगे, क्योंकि एक बात कहा जाता है कि जो मुस्लिम समुदाय हो हमेशा समाजवादी पार्टी का वोटर रहा। उत्तर प्रदेश की बात करें, बहुजन समाजवादी पार्टी का वोटर रहा। आपने बीजेपी की अच्छाई कही तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं सर। देखिए, समाजवादी तो हो, वो तो मुस्लिम वोट तो है ही, वही क्या नाम है, ये झगड़े कराती मुस्लिम वोट ही तो है। यादव कहाँ है? यादव सब भाजपा बीजेपी में है। इससे पहले सरकार अखिलेश को मुस्लिम 80% वोट मिला पिछले चुनाव में। लेकिन वोट कितना रहा? 1,35,00,000। 1,35,00,000 वोट रहा और 80% मुस्लिम मिला। कहाँ गया वोट उनका? यादव वोट कहाँ गया? सब भाजपा में चला गया। अरे भाई, 220 सीटें थी अखिलेश की और कितनी रह गई? 47। तो कहाँ गया वोट? योगी और मोदी लहर में उड़ गया। हाँ, कहाँ गया बताओ? लेकिन अब तो अखिलेश यादव विजय यात्रा निकाल रहे हैं कि इस बार सत्ता में आ रहे हैं। वो बस सिर्फ मुसलमानों के लिए निकालना है, उन्हें उनका वोट लेने की वजह से, कुछ नहीं। देखिए, अखिलेश यादव जन्मदिन में योगी जी आते हैं, उनके बच्चों का जन्मदिन होता है तो कौन आते हैं? योगी जी आते हैं। आशीर्वाद लेने कौन जाते हैं? अखिलेश जी योगी जी का लेने जाते हैं। मुलायम सिंह जाते हैं, वो जाते हैं। शिवपाल जाते हैं, वो जाते हैं। कहाँ जाते हैं? देखिए, सरकार या तो भाजपा चलाती है या बहन जी चलाती है, और कोई नहीं चलाता। लेकिन अखिलेश की बात करें तो बहुत सारे विकास की बात करते हैं कि हमने जितना विकास किया। विकास संभल में देख लो, विकास 30 साल से विधायक जी हमारे जीत रहे हैं, समाजवादी से 5 मरतबा जीत गए, 2 दफे सरकार आई, कहाँ हुआ विकास? विकास चौधरी तो डीपी यादव के बंद हो गए, संभल से तो विकास बंद हो गया, संभल से नहीं। अच्छा, ओवैसी साहब भी लड़ने आ रहे हैं। ना, तो ओवैसी साहब एक वसलो, ओवैसी और समाजवादी एक ही ग्रुप है। नहीं, समाजवादी पार्टी तो कहती है कि बीजेपी की बी टीम है ओवैसी से। वो कहते हैं, लेकिन ज़मानी जंग है वो। अच्छा। हकीकत नहीं है, ज़मानी जंग है वो तो, कि भाई तुम भी बुरा कहो, मैं भी बुरा, मैं वोट लेना ना, मुस्लिमों का वोट लेना, और कुछ नहीं है। और खाली मुस्लिम वोटों से कोई सरकार नहीं बना पाएगा जब तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जब तक मिल के वोट देंगे, जब ही सरकार बनती है, तभी सरकार बनेगी। चचा हमारे साथ है। प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बहुत अच्छा हुआ है। अपने देश कृषि प्रधान देश है, बहुत बड़ा कृषि का काम होता है और बहुत बड़ी जनसंख्या कृषक है, तो उसको तो देखना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हमारा देश तरक्की करेगा। नीचे नहीं तो नीचे गिर जाएगा। जो कानून वापस लिए गए बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा, अति उत्तम हुआ है। अति उत्तम। सर, जो कानून वापस ले गए आप कैसे देखते हैं? जिस तरह सही हुआ,
बहुत अच्छा हुआ। ये फैसला और पहले लेना चाहिए पहले लेना चाहिए था। था। हाँ, ये देर से फैसला लिया और पहले लेना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने क्षमा मांग ली, प्रधानमंत्री हार गए, किसान जीत। वो देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार आदमी है भाई। वो क्षमा, अगर गलती हुई तो क्षमा, इससे बड़ी क्या चीज़ है। कोई आदमी गलती करके अगर माफ़ी मांग रहा है तो इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया में। जब ऊपर वाला माफ़ कर देता है तो दुनिया वाले क्या औकात है। अरे अगर हमसे कोई गलती होती है, हम या किसी हिंदू में गलती होती है धर्म के मामले में, तो ऊपर वाले से माफ़ी मांगते नहीं मांगते, तो ऊपर वाला माफ़ कर देता। कितनी गलती होती है हमसे रात दिन, और लेकिन फिर ऊपर वाला माफ़ करता, ऊपर वाले से बढ़ के होगा। अगर उन्होंने क्षमा की, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने मांगी तो सही। लेकिन सर, लेकिन विपक्ष फिर क्यों टारगेट कर रहा है कि भाई क्षमा मांग लिया, हार गए प्रधानमंत्री, हमने घमंड तोड़ देखिए, दिया। उन्हें तो बहाना लेना है ना। वो तो यही कहेंगे, अब वो अगर माफ़ी नहीं मांगते तो भाई माफ़ी नहीं मांगी देश के सामने। वो जब भी तो ये कहते माफ़ी नहीं मांगी देश के सामने। अब उन्होंने माफ़ी मांग ली तो भाई माफ़ी मांग रहे हैं। अरे भाई किस बल के चैन लोग हैं। तो ये जो है ना, ये पहले लेना चाहिए था इन्हें। राकेश टिकैत अभी भी वापस नहीं गए हैं, बॉर्डर पे बैठे हुए। वो बैठे हैं, उनका मसला और है, हम उन्हें नहीं कह सकते कुछ। वो किसानों के नेता है, वो सही बैठे हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी को मेरे अपनी उससे कि बहुत पहले लेना चाहिए था, या इतनी आगे बात नहीं बढ़ती। अच्छा, एक बात और सर आपसे जानना चाहूँगा। लास्ट अखिलेश यादव कहते हैं 402 सीटें आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, आप भी यूपी से हैं, क्या देखते हैं 402 आ रही हैं? 402 उनकी आ रही हैं। अच्छा, भाजपा वाला कह रहे हैं 300 हमारी आ रही, तो 1000 सीटों पे चुनाव होगा। 402 तो पूरी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और उसमें क्या, अच्छा ये 15-20 ओवैसी भी ला रहे हैं, बहन जी को भी कह रहे हैं कि 15-20 ले आएंगे तो 500-600 सीटों में 402 सीटें हैं। खुद आदमी सोचे कि 402 सीटों में सब ले जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक आम आदमी का, अगर आम आदमी की बात करें, डेवलपमेंट में मुख्य मुद्दा रहेगा कि धर्म और जाति के नाम पर वोट पड़ेगा? देखिए, समाजवादी को धर्म जाति करना है कि भाई बहुत बोल रहा है अखिलेश जी, बहुत बोल रहा है, बहुत बोल रहा है। अगले दिन को जन्मदिन में जा रहा है, अगले दिन को भाजपा को बुराई कर रहे हैं, और जब उनके बच्चों का जन्मदिन हो रहा तो योगी जी के पास बैठे हैं। तो जनता को क्यों चूतिया बना रहा हो। आपने बहुत बड़ी बात कर दी है कि सब नेताओं की बात आपने की है कि नेता सब एक होते हैं, जनता लड़ती है। जनता लड़ती है, हकीकत में जनता लड़ रही है। अरे भाई वो नहीं बोल लिया, वो नहीं बोल लिया, वो नहीं बोल लिया। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत किसी का नहीं आ रहा। ये आप मेरी बात लिख लें, मैं भी घूमता हूँ, पूर्ण बहुमत किसी ने आ रहा, और आने वाले वक्त में सरकार बहन जी बनाएंगी उत्तर प्रदेश में। ये मेरी बात लिख लेना। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो किंग मेकर होगा वो बीएसपी होगी, बहन जी? जी जी जी, बिल्कुल 100%। उनसे दलित वोट जो है वो बहन जी से खिंचके नहीं है। कुछ उन्होंने अभी एक ब्राह्मणों को साथ लिया है, वो भी मेहनत, सतीश जी मिश्रा मेहनत कर रहे हैं, तो उन्होंने जो साथ लिया तो उत्तर प्रदेश में 13% है। हाँ, और 23%, 22% दलित वोट है। तो उस मिला के ऐसा लगता है कि सरकार मेरे अपनी उसमें, आगे ऊपर वाला जाने क्या होगा, लेकिन मैं जो चुनाव देखता हूँ और जो लोगों के वो है, उसमें यही है कि बहन जी सरकार बनाएंगे। बहन जी सरकार बनाएंगे तो अच्छा, सरकार बनाएंगे तो ये भी आता है ना कि समर्थन किसका होगा, समाजवादी का होगा, बीजेपी का होगा, किसका ये तो इनकी मजबूरी होगी, कोई भी देगा। समाजवादी की भी मजबूरी होगी, और अजीत सिंह के जो लड़के हैं उनकी भी मजबूरी होगी, और बीजेपी की भी मजबूरी होगी कि अखिलेश की सरकार न बन जा। समर्थन मिलेगा बहन जी को। बहन जी इसलिए सबर से बैठी है कि मुझे तो दोनों में से कोई ना कोई देगा। अच्छा, दोनों से कोई देगा। आपने ओवैसी की बात की, ओवैसी साहब आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं 100 सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ अगर हम बात करें मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र वहीं चुनाव लड़ रहे हैं। क्या देखते हैं फैक्टर? ना उनका कुछ ना, उन्होंने बिहार से उनकी पोल खुल गई। अच्छा, बिहार के इलेक्शन से ओवैसी साहब की पोल खुल गई कि वो क्या है। उन्होंने 5 सीटें जीत ली बिहार में, आपने देखा। 25 हरवा तो दी। अरे भाई, मैंने 5 ले ली, मैंने 25 दूसरे को दे दी, तो पाला किसका भारी रहा? 25 वाले का तो रहा भारी। तो देखिए, ऐसे जो फैक्टर है, अगर कहते हैं कि जो गांव के लोग हैं बहुत ही समझदार होते हैं और अपने आप में सब समझते हैं कि आने वाले वक्त में क्या माहौल होने वाला है, और ये लोग गहराई से राजनीति पर नज़र भी रखते हैं। और इन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण किया कि मायावती जी को लेकर जिस तरह से इन्होंने विश्लेषण किया कि किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकती है। दोस्तों, बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।